उसमें पुरुलिया रोड, रांची में पुरुलिया रोड है ना। हाँ है। मैनेजमेंट हो, ऑटोनॉमस हो, इस पर आप अमेंडमेंट में है रविंद्र है का झारखंड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आदर्श नगर सहकारिता गृह निर्माण स्वावलंबी समिति का चुनाव अब कुछ ही घंटे बाकी रह गया। आइए बात करते हैं यहाँ के सर्वे सर्वा से। वाइन यादव जी से क्या कहना चाहते हैं आप चुनाव को लेकर और क्या तैयारी कर दी है अब तक? क्या चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और 6 तारीख को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक वोटिंग है। भारत सेवाश्रम संघ के स्कूल में जो है उसका वोटिंग का कार्यक्रम रखा गया। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे सदस्य हैं, जो वोटर हैं, वो इस बात को समझेंगे कि उनको जिस तरह से मकान दिया गया और जिस तरह की व्यवस्था आदर्श नगर में कायम की गई, उस व्यवस्था को वो खो न दें, और अगर खो दिया तो उन्हें उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उसका मूल्य समाप्त हो जाएगा। आज जिस मकान को, जो फ्लैट हमने 1,46,000 में दिया था, वो आज लोग 35 लाख में बेच रहे हैं। लेकिन अगर ये व्यवस्था नहीं रही तो 35 लाख क्या, वो 2 लाख में भी नहीं बिकेगा। ये जो सारी लड़ाई के कारण जो धनंजय डे ने बर्बाद किया है पूरी सोसाइटी को, पिछले 8-9 साल से वो केवल यही चाहता रहा कि चुनाव नहीं हो, और चुनाव नहीं होने के लिए उसने बहुत सारे हथकंडे अपनाए। और ये जो सारी चीज़ें हुई है, उसका कारण क्या था? कारण था कि 9th और 10th पेज में धनंजय डे ने गैर कानूनी ढंग से कमेटी बनाई और उसको सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन 1860 में रजिस्टर्ड किया, जो गलत था। और इसके लिए केस जब चला हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी है कि धनंजय डे और उसके साथ कुछ लोग मिल करके पूरी सोसाइटी का पैसा गबन करने और अधिक स्वार्थ के लिए लेने के लिए एक समिति 1860 में रजिस्टर्ड करवाया। हाईकोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि धनंजय डे की जो भी गतिविधि रही है, वो गतिविधि सोसाइटी को बर्बाद करने की तरफ रही है। वो कभी ज़िंदगी में 25 किसी व्यक्ति को घर नहीं दिया। हमने यहाँ केवल आदर्श नगर सोनारी में करीब 2000 परिवार को बसाया। इसके बाद घोड़ाबंदा में और बाकी जगह अभी हमारी एक बहुत बड़ी योजना थी कि जो हमारे आदिवासी बंधु हैं, जो गरीब है, जो अपना मकान फ्लैट नहीं बना सकते, उनको एक कमरे का मकान और इस तरह से बना के दें कि उनका नीचे के ग्राउंड फ्लोर में जो उनके मवेशी है, जो उनकी जीविका का एक बहुत बड़ा साधन है, उस जीविका के साधन के लिए उनको वहाँ जो अपनी मवेशी है उसको रख सकें और ऊपर के एक तल्ले में अपना जीवन बसर कर सकें। इस आदमी को जब ये पता चला कि हम जो झारखंड में आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसके लिए ये काम कर रहे हैं और करने की योजना बनाई है, तो उसने ये मुहिम छेड़ा कि हम ये काम नहीं कर सके। और इतना ही नहीं, इसकी योजना को जब आम सभा में लाया गया, आम सभा में इसको पास किया गया, पास होने के बाद उस रजिस्टर को फाड़वाने का काम भी इसने किया। और ये झारखंड विरोधी और यहाँ के जो आदिवासी और मूलवासी लोग हैं, इसका बहुत बड़ा विरोधी आदमी है। और उतना ही नहीं, अपने सदस्यों का भी विरोधी है, क्योंकि प्रत्येक फेज में सदस्य की संख्या के अनुसार 300 से 400 रुपये मेंटेनेंस का चार्ज लिया जाता है।
जिसको कि प्राइस लेवल के आधार पर हम फिक्स करके देते हैं, जो कि झारखंड स्वावलंबी सहकारिता अधिनियम की धारा 12 के तहत कमेटी बनाई गई है। लेकिन धनंजय डे कुछ अपने सहयोगों के साथ मिल करके और 9th और 10th पेज के लोगों का दोहन किया है और वहाँ जो है लोगों से 300-400 की जगह 600-700 रुपया लेता है और करीब 400 आदमी वहाँ, इसलिए 1.5 लाख रुपया करीब एक्स्ट्रा कलेक्ट करता है। और उसके साथ इतना ही नहीं, जो 9th और 10th पेज में रहने वाले निवासी हैं, उनके यहाँ काम करने वाली जो हमारी माँ बहनें हैं वो जानती है, उनसे भी पैसा वसूलता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो काम करने आता है उससे भी पैसा वसूलता है। ये बात जान के हमारे जब जान के थे उस ऐसे व्यक्ति कि जो इस तरह का काम कर रहा है, जो गरीब से गरीब आदमी को गेट में इंटर करेगा उससे भी पैसा लेता है, बड़ा दुख हुआ। लेकिन दुख होने के लिए कर क्या सकते हैं, उसका यही होना चाहिए कि लोग उसका बहिष्कार करें और उसको जो है निकाल फेंके, जिससे आइंदे कभी इस तरह का व्यक्ति आदर्श नगर में पैदा ना हो। कुछ लोग घोटाला लगा कहता है कि 200 करोड़ का हुआ। मैं ये कहता हूँ कम से कम दाम में, कम से कम मेंटेनेंस कॉस्ट पे और सबसे सुंदर सोसाइटी का परिवेश बना करके चला देने के बाद भी अगर हम घोटाला कर रहे हैं तो हमारा कहना है कि सारे लोग यही काम करें और लोगों को जो गरीब गुड़िया है, जो कि अनपढ़ हो रहा है, जो और कोई काम नहीं कर सकता, उसको काम मिलता है। वो मकान की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी है। आपने वोटरों से क्या अपील करना, मतदाता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जितने हमारे मतदाता उनको अपील करना चाहता हूँ कि आप अपना बहुमूल्य वोट बर्बाद न करें। धनंजय डे एवं पार्टी जो कि एक बैनर लेके चल रहा है, उस बैनर को कभी भी अपना वोट ना दें, क्योंकि आपका वोट बर्बाद ही नहीं होगा, ये दुष्परिणाम का कारण बनेगा। धन्यवाद। ये आदर्श नगर सोसाइटी में अभी जो चुनाव का सरगर्मी तेज है, सबका कहना है कि जो जीतेगा और चीफ एक्जीक्यूटिव बन जाए, क्या ऐसा आपके बायलॉज में है? हरगिज नहीं। चुनाव जो हो रहा है ये हमारे शेयर होल्डर के प्रतिनिधि हैं और इनका नियुक्ति के लिए दिशा निदेशक मंडल झारखंड स्वावलंबी सहकारिता कानून 1996 की धारा 27(ड) में प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की नियुक्ति करने में निम्नलिखित दिशा निर्देश का पालन करेंगे। 1. चूँकि आदर्श सहकारी गृह निर्माण समिति एक गृह निर्माण समिति है, अतः मुख्य कार्यकारी का एक सक्षम स्नातक अभियंता होना चाहिए। 2. मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी को सहकारिता एवं सहकारिता के सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। 3. गृह निर्माण कार्य का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 4. वित्तीय प्रबंधन एवं बैंकिंग कार्य का ज्ञान एवं अनुभव होना चाहिए। 5. आम सभा तथा सहकारी सभाओं में विषय वस्तु प्रस्तुत करने एवं संचालन की क्षमता होनी चाहिए। मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी का व्यक्तित्व सुलझा हुआ एवं नेतृत्व प्रदान करने वाला होना चाहिए। ये चीज़ें हैं को जो पूरा करेगा वही चीफ एग्जीक्यूटिव या मुख्य कार्यकारी बन सकता है। एरू गैरू नत्थू खैरू नहीं बन सकता है मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी। खतरा होता तो वो आदर्श नगर में आके और अपना मकान नहीं लेता। जो खतरा की बात कर रहे हैं वो स्वयं खतरा है लोगों के लिए, क्योंकि उनके परसेप्शन में ये चीज़ है कि वो खतरा है, इसलिए वो हमारे लिए खतरा की बात करता हूँ। मैं तो अपना ज़िंदगी आदर्श सहकारी गृह निर्माण और इसके निर्माण में लगा दिया। पिछला
मेरे जीवन का सबसे जो स्वर्णिम युग काल कहा जाए, उसको 45 वर्ष हमने इसको जीरो से शुरू करके यहाँ तक लाया। निस्वार्थ भाव से। और अगर ये स्वार्थ होता तो मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टी खड़ी हो जाती, जिसको जिन लोगों को मैंने आप सामने बैठाया और सिखाया, वो बिल्डर बन गए। हमें उसकी कभी इच्छा नहीं रही कि हम बिल्डर बन जाए। हमारी इच्छा यही थी कि ज्ञान जो मिला है हम उसको कैसे अपने समाज को दे सकते हैं, और इसीलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम कम से कम कीमत में आम साधारण आदमी को मकान दे सके। इससे बड़ा काम नहीं हो सका, और मैंने